हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज गरिमा श्रीवास्तव, योर बायोलॉजी मेंटर। लास्ट क्लास में हम लोगों ने लीफ, उसके टाइप्स, उसके अरेंजमेंट, फाइलोटैक्सी, इन सारी चीजों के बारे में डिस्कस किया था। आज की क्लास में हम लोग मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ देखेंगे, किस तरीके से लीफ मॉडिफाई होती है। तो फर्स्ट देख लेते हैं मॉडिफिकेशन किसमें हुआ। स्टोरेज के लिए। फर्स्ट मॉडिफिकेशन किस चीज के लिए हुआ? स्टोरेज के लिए। स्टोरेज ऑफ फूड। किसके लिए? स्टोरेज ऑफ फूड के लिए। आपको लास्ट क्लास में जब हम स्टेम के बारे में बताए थे तो उसमें बताए थे जो गार्लिक होता है और ऑनियन होता है वो दोनों क्या होते हैं? फ्लैशी लीफ होते हैं, जिनको कि हम क्या कहते हैं? खाते हैं। एडिबल पार्ट गार्लिक और लहसुन, गार्लिक और ऑनियन का क्या होता है? फ्लैशी लीफ। ठीक। इसमें क्या खाते हैं हम? फ्लैशी स्केल लीव्स। क्या खाते हैं? फ्लैशी स्केल लीव्स। और ये किस, इसमें क्या स्टोर होता है? तो वाटर होता है प्लस स्टोर फूड। जो उनका स्टोरेज फूड होता है वो खाते हैं, स्टोर फूड होता है वो खाते हैं। एग्जाम्पल इसका क्या हो जाता है? एग्जाम्पल हो जाता है ऑनियन और गार्लिक। द एग्जाम्पल लिख लो। नेक्स्ट आ जाता है मॉडिफिकेशन किस चीज के लिए हुआ? टेंड्रिल के लिए। टेंड्रिल। टेंड्रिल ऑफ लीफ। लीफ टेंड्रिल के लिए। ठीक। इसमें लीफ में कौन कौन सा पार्ट कन्वर्ट होकर के बनाता है टेंड्रिल? तो तीन पार्ट बनाता है। पहला पेटियोल, दूसरा लीफलेट, और थर्ड जो है वो क्या होता है? इंटायर लीफ। पूरी की पूरी लीफ जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? टेंड्रिल में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये तीन चीजें हैं। डायग्राम के थ्रू आपको याद होगा, लास्ट क्लास में ही बताया गया है। ये वाला पार्ट जिससे जो लेमिना होता है वो अटैच होता है, ये वाला पार्ट, इसको हम क्या बोल रहे थे? पेटियोल। ठीक है, तो ये वाला पेटियोल हो गया। ये जो स्टेम से कनेक्टेड होता है, लीफ जो स्टेम से कनेक्टेड होता है उस वाले पार्ट को क्या बोला जा रहा था? स्टेम बे लीफ बेस। क्या बोला जाता है? लीफ बेस। और ये पूरी की पूरी जो लीफ है, ग्रीन कलर पार्ट, उसको क्या बोलते हैं? लेमिना। ठीक, ये तीन पार्ट। तो किसका किसका मॉडिफिकेशन? पेटियोल का मॉडिफिकेशन इस तरीके से मॉडिफाई हुआ और फिर क्या बना लिया? ये पेटियोल टेंड्रिल बना लिया। ठीक। नेक्स्ट क्या है? लीफलेट किसको बोला जा रहा था? ये जो इनमें इंसीजन पड़े हुए होते हैं, लीफ में क्या पड़ी होती है? इंसीजन होती है बहुत सारी। आप लीफ को देखोगे इस तरीके से कट होता है, इस तरीके से कट होता है। अगर ये इंसीजन या कट मिडरिप तक पहुंच जाता है तो ये क्या बनाता है? लीफलेट बनाता है। क्या बनाता है? लीफलेट बनाता है। ये जो जैसे नीम की पत्ती होती है, ठीक है, उसमें आप देखोगे इस तरीके से छोटी छोटी लीव्स प्रेजेंट होती है नीम में, और जितने साइट्रस प्लांट होते हैं उन सारों में इस तरीके से प्रेजेंट होता है। तो इनको क्या कहते हैं? लीफलेट्स कहते हैं, इस तरीके से। ठीक, लीफलेट इनको बोला जाता है। इंटायर लीफ, ये पूरी की पूरी लीफ क्या करी? कन्वर्ट कर गई किसमें? टेंड्रिल में। ठीक। इसका एग्जाम्पल देख लो क्या होता है। एग्जाम्पल स्वीट पी, स्वीट पी, गार्डन पी, और क्लिमेटिस। स्वीट पी, गार्डन पी और क्लिमेटिस, ये तीन आता है। नेक्स्ट मॉडिफिकेशन देखते हैं, मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ बेस का। किसका? मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ बेस। अब क्या देख रहे हैं? मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ बेस। कितना, कौन सा मॉडिफिकेशन है? थर्ड मॉडिफिकेशन पढ़ रहे हैं। इसमें दो तरीके से मॉडिफिकेशन होता है। लीफ बेस किसको बोला जा रहा है? यहाँ से इस वाले पार्ट को क्या बोला जा रहा है? लीफ बेस बोला जा रहा है। इसका मॉडिफिकेशन हुआ। इसका मॉडिफिकेशन दो तरीके से होता है। या तो ये क्या कर जाती है? स्वलन कर जाती है, फूल जाती है जिस जगह पे इनका लीफ बेस प्रेजेंट होता है। एक तो ये होती है, तो ये लिख लेते हैं। या तो क्या कर जाती है? स्वेल कर जाती है। दूसरा यह क्या करती है? पूरा एक्सटेंड कर जाती है लीफ बेस, और इसके पूरे स्टेम के अराउंड, पूरे स्टेम के चारों तरफ क्या बना लेती है? शीत बना लेती है। तो दो तरीके से होता है। एक तो या तो फिर लीफ बेस के पास यहाँ पे जो है वो स्वलन कर जाएगी, फूल जाएगी, और फूड को स्टोर करेगी, सपोर्ट प्रोवाइड करेगी, ये इनका फंक्शन हो गया। ठीक। दूसरा, पूरे स्टेम के अराउंड ये क्या बना लेती है? शीट बना लेती है। एक्सटेंड कर जाती है लीफ बेस और क्या बना लेती है? शीट बना लेती है। ठीक, ये दो है। तो क्या लिखोगे? एक तो स्वेल कर गई, स्वलन, ठीक है, स्वलन, या फिर
extend and form sheath around stem। ये दो चीजें करती है। अगर इस तरीके से स्वेल कर जाता है तो इसको क्या बोलते हैं? पल्विनस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पल्विनस। स्वेलन लीफ जो होती है वही क्या बनाती है? पल्विनस बनाती है, नोन एज पल्विनस। इसको क्या बोलते हैं? पल्विनस बोलते हैं। ठीक, किसमें किसमें ये पाया जाता है? एग्जाम्पल इसका क्या हो जाता है? जितने भी लेग्यूमिनेसी होते हैं, लेग्यूमिनेसी प्लांट जितने भी होते हैं, लेग्यूमिनेसी में कौन कौन सा आ जाएगा? पल्सेस आ जाएगा, पी हो गया, सोयाबीन हो गया, ये सारों में होता है। ठीक है, सोयाबीन। और ये एक्सटेंड करके जो शीट बना लेती है, ठीक, ये जो शीट बनता है वो किसमें प्रेजेंट होता है? जितने भी मोनोकॉट्स होते हैं उनमें। ठीक है, सारे मोनोकॉट्स में। नेक्स्ट मॉडिफिकेशन देखते हैं। पल्विनस के बारे में एक चीज रह गई, जो पल्विनस होता है, जो टच मी नॉट प्लांट होता है उनमें जो ये पल्विनस होता है यही टर्गर प्रेशर को क्या करता है? कंट्रोल करता है। जो पल्विनस होता है यहाँ पे जो प्रेजेंट जो सोलन कर जाती है लीफ बेस, इसको पल्विनस बोल रहे हैं। टच मी नॉट प्लांट, छुई मुई जिसको बोलते हैं, छुई मुई में आप देखो उसको टच करो तो वो तुरंत क्या कर जाती है? पूरी श्रिंक कर जाती है, और जैसे ही वापस थोड़ी देर बाद वो फिर से वापस क्या हो जाती है? ओपन कर जाती है, नॉर्मल हो जाती है, रिलैक्स हो जाती है। ठीक है, तो ये जो लीफ जो होती है वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है, वो किसकी वजह से होता है? इसी पल्विनस की वजह से होता है। पल्विनस क्या करता है? टर्गर प्रेशर को कंट्रोल करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट मॉडिफिकेशन, मॉडिफिकेशन ऑफ पेटियोल। इसके पहले पेटियोल का मॉडिफिकेशन किस चीज के लिए हुआ था? टेंड्रिल के लिए हुआ था। अब देखते हैं पेटियोल का मॉडिफिकेशन किस तरीके से हो रहा है। ये जो पेटियोल होता है ये क्या कर जाता है? स्वेल कर जाता है, फूल जाता है, फ्लैशी बन जाता है। कैसा हो जाता है? फ्लैशी। और कैसा हो जाता है? फोटोसिंथेटिक हो जाता है। क्या होता है? फोटोसिंथेटिक। फोटोसिंथेटिक हो जाता है। ठीक है, इनको हम क्या बोलते हैं? फाइलोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फाइलोड। फाइलोड बोलते हैं। इसके पहले फाइलोक्लेड था जो कि ओपेंशिया और यूफोर्बिया में था। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या हो जाता है? ऑस्ट्रेलियन अकेशिया। ऑस्ट्रेलियन अकेशिया। ठीक, नेक्स्ट आ जाता है मॉडिफिकेशन, लीफ मॉडिफाई इन स्पाइन। किसमें होती है? जितने भी कैक्टस वगैरह हो गए उनमें आप देखिए, वो बताए थे लास्ट जब स्टेम का पढ़ा रहे थे, तो जो ग्रीन फ्लैशी पार्ट होता है वो क्या होता है? स्टेम होता है। और जो लीव्स थी वो किसमें मॉडिफाई हो गई थी? स्पाइन्स के फॉर्म में मॉडिफाई हो गई थी। तो जो लीव्स थी वो क्या बनाई थी? स्पाइन। तो एग्जाम्पल इसका क्या हो जाएगा? वही ओपेंशिया और यूफोबिया, ये दो इसका एग्जाम्पल। नेक्स्ट मॉडिफिकेशन है मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ इन इंसेक्ट ट्रैपिंग apparatus। इंसेक्ट ट्रैपिंग apparatus में मॉडिफाई हो गया। इंसेक्ट ट्रैपिंग apparatus किसको बोलते हैं? आप लोग पढ़े होंगे पिचर प्लांट के बारे में। जो लीफ होता है वो किस चीज में मॉडिफाई हो जाता है? एक पिचर लाइक स्ट्रक्चर में मॉडिफाई हो जाता है। इस तरीके से पिचर लाइक स्ट्रक्चर में मॉडिफाई, जैसे इंसेक्ट आता है ये क्या कर जाता है? फ्लैप गिर जाता है, फ्लैप बंद हो जाता है, इंसेक्ट इसके अंदर ही क्या रह जाता है? अंदर फंसा रह जाता है, ट्रैप हो जाता है। और फिर उनको डाइजेस्ट करके इनको क्या मिलता है? नाइट्रोजन मिलता है, और फिर ये अपने फूड का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, ये नाइट्रोजन डेफिशिएंट प्लांट होते हैं, इस वजह से ये इंसेक्ट को ट्रैप करते हैं। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस इनमें होती है लेकिन इनको नाइट्रोजन की जरूरत होती है, इस वजह से इंसेक्ट को ये क्या करते हैं? ट्रैप करते हैं। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? वीनस फ्लाई ट्रैप, वीनस फ्लाई ट्रैप। एक क्या हो जाता है? नेपेंथीज, नेपेंथीज। और क्या हो जाता है? ड्रोसेरा। एक क्या है? ड्रोसेरा। ये तीन हो जाता है। ठीक है, मॉडिफिकेशन खत्म हो गया। नेक्स्ट हम देखेंगे
इनफ्लोरेसेंस के बारे में कि इनफ्लोरेसेंस क्या होता है, कौन 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 से मॉडिफिकेशन है, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। मॉडिफिकेशन 6 टाइप का हुआ, एक स्टोरेज के लिए, फूड के स्टोरेज के लिए। तो फूड की स्टोरेज किसमें किसमें होती है, ऑनियन और गार्लिक में। सेकेंड मॉडिफिकेशन किस चीज के हुआ था, लीफ टेंड्रिल के लिए हुआ था। क्या क्या होता है उसमें, तीनों चीज से होता है, पेटियोल से भी होता है, लीफलेट से भी होता है, इंटायर लीफ कन्वर्ट करके भी क्या बना सकती है, टेंड्रिल बना सकती है। एग्जाम्पल इसका क्या था, गार्डन पी, गार्डन पी, स्वीट पी और क्लेमेटस, ठीक है, क्लेमेटिस। फिर नेक्स्ट क्या था, थर्ड मॉडिफिकेशन किस चीज के लिए था, मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ बेस। लीफ बेस जो था वो दो टाइप से हो रहा था, एक तो सॉलिड कर जा रही थी और एक एक्सटेंड कर जा रही थी, और स्टेम के अराउंड एक शीट बना ले रही थी, ठीक। तो शीट जो बना रही थी वो किसमें पाया जाता है, मोनोकॉट में पाया जाता है। और जो सोलन कर जाती है, नोड जो होती है वो सोलन कर जाती है, जो लीफ बेस पास में होता है वो क्या करता है, सोलन कर जाता है, उसको क्या बोला जाता है, पल्विनस बोला जाता है। और ये जो पल्विनस होता है ये टर्गर प्रेशर क्रिएट करता है किसमें, टच मी नॉट प्लांट में, ठीक है। एग्जाम्पल इसका क्या था, जितने भी लेग्यूमिनेसी प्लांट्स होते हैं, ठीक। नेक्स्ट मॉडिफिकेशन किसका, पेटियोल का, जिनमें फ्लैशी जो लीफ होती है, पेटियोल जो होता है वो कैसे हो जाता है, फ्लैशी हो जाता है और फोटोसिंथेटिक हो जाता है, ठीक है। और उसको बोला क्या जाता है, फाइलोड बोला जाता है। एग्जाम्पल इसका क्या हो जाता है, ऑस्ट्रेलियन अकेशिया हो जाता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट मॉडिफिकेशन, लीफ मॉडिफाइड इन स्पाइन, स्पाइन के फॉर्म में बन गई। एग्जाम्पल ओपनशिया और यूफोर्बिया, जैसे कैक्टस वगैरह होते हैं उनमें स्पाइन्स होती है, वो स्पाइन क्या है, लीफ है, ठीक। नेक्स्ट मॉडिफिकेशन, मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ इन इंसेक्ट ट्रैपिंग अपरेटस, किसमें, इंसेक्ट को ट्रैप करने वाले अपरेटस में मॉडिफाई हो गया। लीफ जो थी वो पूरी की पूरी किसमें, पीचर लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो गई। नेपेंथीज जो होता है उसमें पीचर लाइक होता है, बाकी एक होता है वो एक राउंड सा होता है उस तरीके का, जिसको वीनस फ्लाई ट्रैप बोल रहे हैं, ड्रोसेरा उसी तरीके से, जरूरी नहीं है पीचर लाइक स्ट्रक्चर में ही, लेकिन नेपेंथीज जो है उनमें पीचर लाइक स्ट्रक्चर में ही मॉडिफाई होता है, ठीक है। इसका एग्जांपल क्या हो जाता है, वीनस फ्लाई ट्रैप, नेपेंथीज और ड्रोसेरा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इनफ्लोरेसेंस के बारे में कि इनफ्लोरेसेंस क्या होता है, ठीक है। इनफ्लोरेसेंस, अब सबसे पहले देख लेते हैं इनफ्लोरेसेंस क्या है। इनफ्लोरेसेंस पहले हम लोग पढ़े थे, ये जो स्टेम होता है, ठीक है, ये रूट हो गया, ठीक है, ये स्टेम, इसको क्या बोला जा रहा था, शूट एपिकल मेरिस्टेम। इसी शूट एपिकल मेरिस्टेम पे क्या प्रेजेंट थे, नोड प्रेजेंट थे, जिनसे कि क्या निकल रहा था, लीफ अराइज हो रही थी और फिर पूरा प्लांट बन रहा था, ब्रांचेस निकल रही थी, बाकी सब सारी चीजें हो रही थी। अब जब ये किस टाइम पे हो रहा था, जब इनका वेजिटेटिव फेज चल रहा था। कब हो रहा था, जब वेजिटेटिव फेज चल रहा था, जब प्लांट धीरे धीरे ग्रो कर रहा था, तब टाइम पे क्या हो रहा था, इस शूट एपिकल मेरिस्टेम से क्या निकल रहा था, लीफ निकल रहा था। लेकिन जब ये किसमें आ गए, रिप्रोडक्टिव फेज में आ गए, किसमें आ गए, रिप्रोडक्टिव फेज में आ गए, तो ये जो इनकी स्टेम थी, अब इसी को क्या बोला जाने लगा, इनफ्लोरेसेंस एक्सिस बोला जाने लगा। इनफ्लोरेसेंस इनफ्लोरेसेंस एक्सिस बोला जाने लगा, जिससे ये क्या निकलेगा, फ्लावर निकलेगा। अब लीफ नहीं निकलेगी, लीफ की जगह क्या निकलेगा, फ्लावर निकलेगा, ठीक है, जो कि फिर आगे चल करके क्या बनाएगा, फ्रूट बनाएगा या रिप्रोडक्टिव पार्ट बनाएगा प्लांट का, ठीक है। तो इनफ्लोरेसेंस देखो किसको कहते हैं, अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर, फ्लावर ऑन इनफ्लोरेसेंस एक्सिस। इनफ्लोरेसेंस एक्सिस पे किस तरीके से फ्लावर अरेंज कर रहा है, इसी को क्या बोला जा रहा है, इनफ्लोरेसेंस बोला जा रहा है। इनफ्लोरेसेंस एक्सिस समझ आ गया होगा किसको बोला जा रहा है, पहले जहां से जो नोड था उनसे क्या निकल रहा था, लीफ निकल रहा था। अब उसी नोड से जब रिप्रोडक्टिव फेज आया तो क्या निकलने लगा, फ्लावर निकलने लगा, ठीक है। तो इसी को क्या, अब जो वो नोड था जिससे निकल रहा था, अब उसको क्या बोला जाएगा, इनफ्लोरेसेंस एक्सिस बोला जाएगा, ठीक। इनफ्लोरेसेंस एक्सिस से क्या, किस तरीके से इनफ्लोरेसेंस एक्सिस पे फ्लावर अरेंज्ड हैं, ठीक है, ऊपर की साइड में है, नीचे की साइड में है, या किस तरीके से ऊपर की तरफ बड़े हैं, नीचे की तरफ, जैसे लीफ के टाइम पे हम लोग पढ़े थे, वैसे इसी इसमें भी आएगा। इसमें किसका अरेंजमेंट देखेंगे हम, फ्लावर का अरेंजमेंट किस तरीके से हुआ है इसको देखेंगे, ठीक है। ये कब बनता है इनफ्लोरेसेंस एक्सिस, इनफ्लोरेसेंस कब कहा जाएगा इनफ्लोरेसेंस एक्सिस, जब रिप्रोडक्टिव फेज होता है उस टाइम पे बनता है, रिप्रोडक्टिव फेज में होता है ये प्लांट के,
वेजिटेटिव फेज में इन्फ्लोरेसेंस जो होता है वो नहीं प्रेजेंट होता है। रिप्रोडक्टिव फेज में स्टेम जो था वो क्या करेगा, फ्लावर बेयर करेगा, बेयर फ्लावर, और इसी को क्या बोला जाने लगा अब, इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस बोला जाने लगा। क्या बोला जाने लगा, इन्फ्लोरेसेंस, इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस, या फिर इसी को हम क्या बोलते हैं, पेडंकल बोलते हैं, पेडंकल। ठीक है, वहां पे पेडिसल था, यहाँ पेटियोल, पेटियोल था, यहाँ पे क्या है, पेडंकल। अभी पेडिसल भी आएगा। ठीक है, पेडंकल बोला जाने लगा। किसको बोला जा रहा है, ये जिस जगह से पहले अभी लीफ निकल रही थी, अब इसी को क्या बोले जाने लगा, पेडंकल या इन्फ्लोरेसेंस। यहाँ पे पहले लीफ निकल रही थी, अब यहीं से क्या निकलेगा, रिप्रोडक्टिव फेज आया, यहाँ से क्या निकलेगा, फ्लावर निकलेगा। ठीक है, इसी को क्या बोला जा रहा है, पेडंकल, ये पेडंकल। ठीक है, अब देख लेते हैं इसका टाइप, इन्फ्लोरेसेंस कितने टाइप का होता है। ठीक, टाइप देख लेते हैं। टाइप दो टाइप का होता है। एक होता है रेसिमोज, एक होता है रेसिमोज, और एक होता है साइमोज। क्या होता है, रेसिमोज और साइमोज। रेसिमोज में रेस आ रहा है, मतलब इसको कुछ मतलब नहीं है, इसको आगे बढ़ते चले जाना है, यानी इसमें जो शूट होता है वो लगातार क्या करता रहता है, ग्रो करता रहता है। साइमोज में रेस नहीं लगाते। ठीक, वो उसका शूट जो रहता है वो बहुत ज्यादा नहीं बड़ा होता है, नॉर्मल उसी में रहता है। ठीक है, तो रेसिमोज में क्या होता है, पेडंकल स्लो ऑन लिमिट, पेडंकल शो अनलिमिटेड ग्रोथ, कोई लिमिट नहीं है, बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, अनलिमिटेड ग्रोथ। साइमोस जो होगा वो क्या करेगा, लिमिटेड ग्रोथ शो करेगा, लिमिटेड ग्रोथ शो करेगा। नेक्स्ट, इनमें जो फ्लावर होता है रेसिमोज में, क्योंकि इनको क्या करना है, आगे की तरफ बढ़ते चले जाना है, अगर ये आगे की तरफ फ्लावर निकल जाएगा तो फिर वो आगे की तरफ ग्रोथ कैसे करेगा। ठीक है, तो आगे की तरफ अगर फ्लावर निकल जाता है तो ग्रोथ स्टॉप हो जाएगी। तो क्या होगा, फ्लावर हमेशा किधर निकलेंगे, साइड पे, कभी भी टिप पे नहीं निकलेंगे, हमेशा किधर निकलेंगे, जैसे ये है तो यहाँ पे फ्लावर निकल सकता है, यहाँ पे निकल नहीं, जैसे ये है यहाँ पे लीफ निकलती चली जा रही है। ठीक है, ये आगे बढ़ते चले जाएंगे, आगे बढ़ता चला जाएगा, और फ्लावर किधर निकलेगा, इधर टिप पे नहीं निकलेगा, कभी भी साइड साइड निकलेगा। ठीक है, हमेशा किधर निकलेगा, साइड में निकलेगा, इस तरीके से, कभी भी टिप पे नहीं निकलेगा, किसी भी टिप पे नहीं, ना तो लेटरल टिप पे और ना ही ऐसे। ठीक है, एपिकल टिप पे किधर भी नहीं निकलेगा, ना लेटरल पे ना एपिकल पे, हमेशा ये किधर रहेंगे, साइड साइड में, नेवर ऑन टिप, नेवर ऑन टिप, ये कभी भी टिप पे नहीं होंगे, इनमें फ्लावर कभी भी टिप पे नहीं होंगे। और इसमें क्या होगा, फ्लावर जो होगा वो हमेशा टिप पे होगा, चाहे लेटरल टिप पे हो चाहे एपिकल टिप पे हो। ठीक है, ऑलवेज ऑन टिप, टिप पे होंगे हमेशा। ठीक है, ऑलवेज ऑन टिप्स, हमेशा टिप्स पे होंगे। ठीक है, इसमें जो फ्लावर का अरेंजमेंट होता है वो कैसा होगा, एक्रोपिटल। एक्रोपिटल के लिए क्या बताए थे, एक्रोपिटल, ये वाला क्या होता है, एक्रोपिटल, बड़ा है ये साइड तो बड़े फ्लावर नीचे, छोटे फ्लावर ऊपर, यानी बड़े वाले नीचे की साइड में, और यंगर वाले जो बूढ़े वाले हैं वो नीचे की साइड में, और जो यंगर वाले हैं वो कैसे होंगे, टिप पे। ठीक, और इसको एक्रोपिटल बोलेंगे। और बेसिपिटल किसको बोलेंगे, जिसमें ओल्डर फ्लावर जो हैं, जो बूढ़े हैं वो ऊपर की साइड पे, और यंगर वाले जो हैं वो किधर की साइड पे, नीचे की साइड पे, तो उसको क्या बोलेंगे, बेसिपिटल, बेसिपिटल। ठीक है, ये था। तो इस वाले में, रेसिमोज वाले में क्या होता है, ये एक्रोपिटल पे होते हैं, और साइमोज वाले पे ये क्या होता है, बेसिपिटल होते हैं।
रेसिमोज में क्या होगा? एक्रोपेटल। और साइमोज वाले में क्या होगा? बेसिपेटल। बेसिपेटल। इनमें जो फ्लावर होती है, ठीक है, जैसे आप फ्लावर को देखो तो उनमें जो, जैसे ये बड है तो सबसे पहले कौन सा वाला जब पेटल खुलेगा, बाहर वाला खुलेगा या अंदर वाला खुलेगा? बाहर वाला खुलता है तो उसको क्या बोलते हैं? सेंट्रीपेटल। और अगर अंदर वाला खुलता है तो उसको क्या बोलते हैं? सेंट्रीफ्यूगल। तो जो एक्रोपेटल होता है, एक्रोपेटल या रेसिमोस जो होता है, इसमें क्या होता है? सेंट्रीपिटल होता है। क्या होता है? सेंट्रीपिटल। सेंट्रीपिटल इसको क्यों बोला जा रहा है? जैसे मान लो ये इसकी कोई बड है, इसकी जो बाहर वाली पेटल होगी वो पहले खुलेगी, इस तरीके से बाहर वाली पेटल पहले खुलेगी, इस वजह से इसको क्या बोला जा रहा है? सेंट्रीपिटल। और इस वाले में क्या होता है? सेंट्रीफ्यूगल। इसमें क्या होता है? सेंट्रीफ्यूगल। अब सेंट्रीफ्यूगल का क्या मतलब है? जो बेड है उसमें सबसे पहले अंदर वाला खुलेगा, अंदर वाला खुलेगा, बाहर वाला ऐसे ही रहेगा, अंदर से खुलना स्टार्ट होगा, ठीक है, तो उसको क्या बोला जाएगा? सेंट्रीफ्यूगल बोला। अब रेसिमोस का एग्जांपल देख लेते हैं, कौन कौन से एग्जांपल आते हैं। ब्रेसिकेसी, 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 फिर उसके बाद आ जाता है वीट, सनफ्लावर, सनफ्लावर, फिर चाइना रोज, चाइना रोज और मेज, ये सारे इसके एग्जाम्पल हो जाते हैं। इसमें कौन कौन सा आता है? साइमोज में सोलेनम या सोलेनेसी लिख लो, सोलेनेसी, सोलेनेसी, ठीक। फिर उसके बाद जैस्मीन और बोगेवेलिया, ठीक है, तो इसके 3 एग्जांपल्स हो जाते हैं, सोलेनेसी, जैस्मीन और बोगेवेलिया, ठीक। इसका कौन कौन सा एग्जांपल हो जाता है? बेसिकेसी, वीट, सनफ्लावर, चाइना रोज और मेज। एक बार फिर से देख लेते हैं इन्फ्लोरेसेंस को। अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस। इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस किसको बोला जाता है? जो शूट एपिकल मेरिस्टेम था, रिप्रोडक्टिव फेज में आकर के उसी को क्या बोला जाता है? इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस, या फिर इसी को क्या बोलते हैं? पेडंकल बोलते हैं। रिप्रोडक्टिव फेज में स्टेम जो होता है वो फ्लावर को बेयर करता है, और वेजिटेटिव फेज में लीव्स को। बाद में ये क्या बन जाता है? इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस और पेडंकल। जब वो फ्लावर बेयर करता है तो उस टाइम पे उसको क्या बोलते हैं? इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस या पेडंकल बोलते हैं। अब 2 टाइप का होता है, एक होता है रेसिमोस और एक साइमोस। रेसिमोस को हमेशा रेस लगाना है, इसलिए इसके ये हमेशा क्या करेगा? इसकी लगातार ग्रोथ होती रहेगी, तो अनलिमिटेड ग्रोथ करता है, ठीक है। इसका जो पेडंकल होता है वो लगातार ग्रोथ करता रहता है, जिसकी वजह से फ्लावर जो होता है वो कभी भी टिप पे नहीं होता, हमेशा क्या होगा? साइड साइड होगा, ठीक है। इस वाले में इसको जितना मिला है उतने में संतुष्ट है, ठीक है, इसको नहीं चाहिए कि ये रेस करे, तो इसमें लिमिटेड ग्रोथ होती है। और फ्लावर जो होता है वो हमेशा किधर होता है? टिप पे होता है। इनके जो फ्लावर होते हैं वो कैसे अरेंज होते हैं? यंगर वाले जो होते हैं वो ऊपर की तरफ, और जो ओल्डर होते हैं वो नीचे की तरफ। इसमें बेसिपिटल होता है। साइमोज में क्या होता है? बेसिपिटल। ओल्डर वाले जो होते हैं ऊपर होते हैं, और यंगर वाले किधर होते हैं? नीचे की तरफ होते हैं। इनमें सेंट्रीपिटल मैनर में क्या होता है? बड ओपन होता है। सेंट्रीपिटल मैनर में किसको बोला जा रहा है? जब जैसे ये बड है, बड की जब सबसे आउटर वाली जो पेटल है वो ओपन हो रही है तो उसको हम क्या बोलेंगे? सेंट्रीपिटल। और सेंट्रीफ्यूगल तो अंदर वाली जो लेयर है, अंदर वाली जो पेटल है वो पहले खुल रही है, बाकी वाली क्या खुलेगी? बाद में खुलेगी, तो उसको हम क्या बोलेंगे? सेंट्रीफ्यूगल बोलेंगे। एग्जाम्पल बेसिकेसी, वीट, सनफ्लावर, चाइना रोज और मेज। इसका एग्जाम्पल दिया जाता है सोलेनेसी। सोलेनेसी भी कौन सा आता है? आलू आता है। जैस्मिन और बोगेवेलिया, ठीक। सीखेंगे फ्लावर के बारे में कि फ्लावर जो होता है उनका स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है। सारी चीजें हो गई, रूट हो गया, स्टेम हो गया, लीफ हो गया। अब किसके बारे में आएगा? फ्लावर के बारे में, ठीक है। फ्लावर जो होता है, फ्लावर जो होता है ये क्या होता है? कंडेंस्ड या मॉडिफाइड शूट, या कंडेंस्ड मॉडिफाइड शूट आप इसको बोल सकते हो। क्या होता है? कंडेंस्ड मॉडिफाइड शूट।
आप देखो ये इसका क्या मतलब है, ये आपका शूट है, ठीक। शूट जो होता है इस तरीके से, इस तरीके से, ये आपका शूट वाला पोर्शन, ठीक। इसी शूट में जो नोड प्रेजेंट होता है, इन नोड से क्या निकलता है, लीफ निकलता था, ठीक है। इन सब नोड से क्या निकलता था, लीफ निकलता था, और लीफ निकल करके फिर ये प्लांट को क्या करता था, बनाता था। जब फ्लावर के बनने की बारी आई तो अभी हम आपको बताया जो इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस था, जो स्टेम था, वो किसमें कन्वर्ट हो गया, इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस में, और उसकी ग्रोथ क्या हो गई, थोड़ी कम हो गई, ठीक है। तो ये जो पूरा एपिकल शूट एपिकल मेरिस्टेम था, कौन सा था, इसको हम क्या बोल रहे थे, शूट एपिकल मेरिस्टेम और रूट एपिकल मेरिस्टेम, दो होता है, ठीक है। तो शूट एपिकल मेरिस्टेम था, ये जो स्टेम, ये क्या कर गया, कंडेंस कर गया, छोटा कर गया। तो अब जो भी चीजें निकलेंगी वो सारी की सारी एक ही जगह से निकलेंगी, निकलती हुई दिखाई देंगी। तो स्ट्रक्चर समझ लो इसका कैसा हो गया, इसका स्ट्रक्चर जो अभी तक ऐसा था वो कुछ इस तरीके का हो गया, वो कंडेंस्ड हो गया, छोटा हो गया, दब गया। दब गया तो होगा क्या, जो भी चीजें निकलेंगी वो इधर ही से निकलती हुई दिखाई देंगी, ठीक है, इस तरीके से। इसी को हम क्या बोल रहे हैं, फ्लावर बोल रहे हैं, ठीक है। अब फ्लावर का स्ट्रक्चर देखेंगे तो फिर इसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। फ्लावर और क्या होता है, रिप्रोडक्टिव यूनिट होता है, क्या होता है, रिप्रोडक्टिव यूनिट। रिप्रोडक्शन का फंक्शन इसका सिर्फ होता है, ठीक है, रिप्रोडक्शन कराने का। तो इस वजह से इसको क्या बोला जा रहा है, रिप्रोडक्शन यूनिट बोला जा रहा है, क्योंकि इसी के अंदर मेल भी होगा और इसी के अंदर क्या होगा, फीमेल भी होगा, फीमेल पार्ट भी होगा, ठीक है। अब अभी बताए थे आप लोगों को किस तरीके से स्टेम जो है वो इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस में आता है। तो जो स्टेम है, जो इसमें की क्या प्रेजेंट है, शूट एपिकल मेरिस्टेम, क्या प्रेजेंट है, शूट एपिकल मेरिस्टेम। इसमें से एक केमिकल सिक्रीट होता है, और क्या बना, उस केमिकल को क्या कहते हैं, फ्लोरिजन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फ्लोरिजन। और ये फ्लोरिजन जो होता है वो शूट एपिकल मेरिस्टेम को क्या बना देता है, फ्लोरल स्टेम बना देता है, क्या बना देता है, फ्लोरल स्टेम, या जिसको आप इन्फ्लोरेसेंस बोल रहे हो, पेडंकल बोल रहे हो। अब ये फ्लोरल स्टेम जो है वो क्या बनाएगा, फ्लावर बनाएगा, ठीक है। फ्लोरल स्टेम या मेरिस्टेम बोल लो आप इसको, फ्लोरल मेरिस्टेम, फ्लोरल मेरिस्टेम बनाएगा, ठीक है। और वही फिर फ्लोरल मेरिस्टेम जो होता है वो क्या बनाता है, फ्लावर बनाता है। अब देखते हैं फ्लावर के स्ट्रक्चर के बारे में। ये आपको हम बताया, शूट जो था, शूट एपिकल मेरिस्टेम, ये कंडेंस कर गया, कंडेंस करके क्या बन गया, एक सॉलिड पार्ट बन गया, फुला हुआ स्ट्रक्चर बन गया, ठीक है। और इसी फुले हुए स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, थैलेमस कहते हैं, क्या बोलते हैं, थैलेमस। या फिर इसी को हम क्या बोलते हैं, रिसेप्टिकल्स, क्योंकि जितनी भी चीजें हैं वो सब इसी पे जा करके लगी हुई होती है, इस वजह से इसको रिसेप्टिकल्स भी बोलते हैं। जो शूट था वो कंडेंस्ड हुआ और सॉलिड स्ट्रक्चर बनाया, जिसको कि हम क्या बोल रहे हैं, थैलेमस बोल रहे हैं, ठीक है। अब इसी थैलेमस से जितने भी स्ट्रक्चर हैं वो अराइज करेंगे, ठीक है। अब शूट पे हम सबसे पहले एक रोल को देखते हैं, जो ग्रीन कलर का होता है स्ट्रक्चर, लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, सेपल, क्या बोलते हैं, सेपल, ठीक है। फ्लावर में देखोगे नीचे एक पत्ती के जैसा दिखाई देता है, छोटा छोटा सा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जैसे हिबिस्कस में देखोगे तो कुछ इस तरीके का दिखाई देता है, इस तरीके से। फिर इसके ऊपर क्या होता है, फ्लावर होता है, ऐसे ऐसे कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, सेपल बोलते हैं, ठीक है। ग्रीन कलर का पार्ट निकलने के बाद नेक्स्ट क्या आता है, कलरफुल पार्ट, ब्राइट कलर का कलरफुल पार्ट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, पेटल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पेटल। ग्रीन कलर का लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, सेपल बोलते हैं, जो कि फर्स्ट रोल होता है, पहला पार्ट होता है, जो कि थैलेमस से निकलता है, सबसे नीचे की तरफ आप देखोगे, ठीक है। फिर ब्राइट कलर का थोड़ा सा बड़ा, थोड़ा अट्रैक्टिव फैसिनेटिंग पार्ट होता है, उसको हम क्या कहते हैं, पेटल्स बोलते हैं। अब इन पेटल्स के बाद देखोगे आप कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जिसको कि हम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बोलते हैं, एंड्रोशियम या स्टेमन, क्या बोलते हैं, स्टेमन, ठीक है। और फिर एक फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बचा, ये हो गया
फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, कार्पल। क्या बोलते हैं, कार्पल या फिर पिस्टल। कितनी चीजें हो गई, एक तो ये सेपल, दूसरा ये पेटल, तीसरा ये स्टेमन, और ये फोर्थ पिस्टल या कार्पल। ठीक, 4 स्ट्रक्चर्स हो गए, यानी फ्लावर के मेन 4 पार्ट होते हैं। कौन कौन सा, सेपल, पेटल, स्टेमन और पिस्टल। ठीक है, जो सेपल होती है, सिंगल को सेपल बोलेंगे, और पूरे के पूरे रोल को, जो रोल करती है ना, जैसे आप फ्लावर उठा करके देखोगे तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ सेपल एक साइड प्रेजेंट है, इधर और इधर, आप देखोगे सारी साइड में प्रेजेंट है, इधर भी प्रेजेंट होगी, इधर भी प्रेजेंट होगी, इधर भी, सारी तरफ प्रेजेंट होती है। तो पूरे के पूरे रोल को, जितने भी सेपल प्रेजेंट है उनको पूरे मिलाकर के हम उसको क्या बोलते हैं, कैलिक्स। क्या बोलते हैं, सेपल को ही हम पूरे के पूरे रोल को, जैसे इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाती है। पहले हो गया सेपल, फिर हो गया पेटल, फिर हो गया एंड्रोशियम, सॉरी स्टेमन, फिर हो गया पिस्टल। ठीक, ये वाला हो गया सेपल। तो सेपल के पूरे रोल को क्या बोलेंगे, जो पूरा रोल आ रहा है उसको हम बोलते हैं कैलिक्स। क्या बोलते हैं, कैलिक्स। दूसरा क्या आ गया, पेटल। पेटल के पूरे रोल को, जैसे एक फ्लावर है तो उसमें कितने पेटल्स होते हैं, 5 होते हैं, 6 होते हैं, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, तो पेटल का जो पूरा रोल है उसको हम क्या बोलते हैं, कोरोला। क्या बोलते हैं, कोरोला बोलते हैं। पेटल के रोल को क्या बोलते हैं, कोरोला बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है स्टेमन। स्टेमन सिंगल है तो स्टेमन बोलेंगे, और कई सारे प्रेजेंट हैं, पूरे के पूरे जो रोल हैं उनको क्या बोलेंगे, एंड्रोशियम। क्या बोलेंगे, एंड्रोशियम। और अगर पिस्टिल है, सिंगल पिस्टिल, पूरा का पूरा रोल क्या बोला जाएगा, गायनोशियम। क्या बोला जा रहा है, गायनोशियम। ठीक है, पूरे के पूरे रोल को क्या बोलते हैं, गायनोशियम। तो 4 चीजें हम लोग पढ़े। सबसे पहले जो शूट था कंडेंस कर गया, कंडेंस करके क्या बनाया, थैलेमस। पहला रोल जो निकला उसको क्या बोले, कैलिक्स। पूरे रोल को कैलिक्स, सिंगल को सेपल। फिर दूसरा रोल निकला उसको क्या बोले, कोरोला, सिंगल को पेटल। फिर उसके बाद थर्ड रोल स्टेमन, सिंगल को, और पूरे के पूरे रोल को एंड्रोशियम। फोर्थ जो था रोल उसको क्या बोला गया, गायनोशियम, और सिंगल को पिस्टल या फिर कार्पल। ठीक है, अब आगे स्ट्रक्चर इसका देखते हैं। हाँ, थैलेमस और रिसेप्टिकल्स। और ये जो ये ग्रीन कलर का स्टेम, जो स्टेम से कनेक्ट करने वाला पार्ट होता है, इसको क्या बोला जाता है, पेडिसल। क्या बोला जाता है, पेडिसल। क्या बोला जाता है, पेडिसल। स्टॉक या पेडिसल बोलते हैं, पेडिसल या फिर स्टॉक। ठीक है, ये स्ट्रक्चर हो गया। आज के लिए बस इतना ही, बाकी की चीजें नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।